सो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हूं आपका होस्ट रजनीश दुआ और आप मुझे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आप लोगों को एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के स्ट्रैटेजी यहाँ पर समझाऊंगा कि कैसे आप मूविंग एवरेज से मार्केट का ट्रेंड देख सकते हैं। और 5 मिनट के चार्ट के ऊपर आज हम निफ्टी पे डिस्कस करेंगे कि आज मार्केट में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी आया था, और कैंडलस्टिक पैटर्न को आज रिवाइज करेंगे। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसको लास्ट तक देखना। सो फ्रेंड्स, आप देखो यहाँ पर कि ये ट्रेडिंग व्यू है, और ट्रेडिंग व्यू के अंदर यहाँ पर आप सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर आप जो है इसके जो आपको कुछ चेंजेस करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखो यहाँ पर आपको जो भी आपको कुछ सिंबल चेंज करने हैं या कैंडल्स का बॉडी का कलर चेंज करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि ये ईएमए है, और ईएमए जो मैंने यहाँ पर लगाए हुए हैं वो है 10, 20 और 200 ईएमए मैंने यहाँ पर प्लॉट किया हुआ है। करेक्ट। अब आप देखो यहाँ पर ये आज का हमारा सुबह का फर्स्ट कैंडल है, और उसके बाद फर्स्ट कैंडल के बाद आप देखो यहाँ पर ये वैसे तो जब इस तरह का कैंडल जब बड़े सपोर्ट पे बनती है तो नॉर्मली ये बुलिश कैंडल मानी जाती है, लेकिन हम उसमें लॉन्ग साइड पर ट्रेड तभी ढूंढते हैं जब ये उसका अपना हाई ब्रेक करता है। ठीक है, सो ये आज निफ्टी ने यहाँ पर ये कैंडल फॉर्म किया, लेकिन उसने हाई ब्रेक नहीं किया। और उसके बाद मार्केट जो है अपना स्टार्टिंग का जो इनिशियल लो है मार्केट का, वो आप देखो यहाँ पर कि ऑलमोस्ट जो पहले 40-45 मिनट्स का जो मार्केट का लो था वो यहाँ पर साफ ब्रेक हो गया। ठीक है, अब जब ये यहाँ से ब्रेक हुआ तो आपको क्या करना है कि आपको ये जो प्रीवियस डे का जो लो होता है वो एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट हो जाती है मार्केट की। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर ये फ्राइडे का 2:50 का यहाँ पर लो था, और मार्केट ने ये काफ़ी बड़ी ग्रीन कैंडल से इसको ब्रेक किया। राइट, अब आपको यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो स्टार्टिंग का जो 45 मिनट्स का जो लो था मार्केट का वो मार्केट यहाँ पर ब्रेक कर चुका है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताता हूँ। यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर जहाँ पे मैंने ये एरो मार्क किया है यहाँ पर आपको ग्रीन लाइन जो है उसके ऊपर रेड लाइन क्रॉस करते हुए दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो रेड लाइन है ये हमारा 10 मूविंग एवरेज है, और जब भी 10 मूविंग एवरेज जो है वो 20 मूविंग एवरेज को ऊपर से क्रॉस करके आता है तो इसका मतलब है कि मार्केट शॉर्ट ड्यूरेशन में बेरिश हो गई है। ओके, तो अब यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये जो क्रॉस ओवर हुआ होगा वो ये कैंडल बनने के बाद हुआ होगा। ठीक है, और आप देखो कि जब भी आप पोजीशन पे एंटर लेते हो तो पहले आपको अपना बायस बनाना पड़ता है कि आपका बायस लॉन्ग साइड पर है या शॉर्ट साइड पर है। तो क्योंकि यहाँ पर एक बहुत शार्प करेक्शन हुई और मार्केट ने अपना इनिशियल लो जो है वो ब्रेक करा था, तो हम लोग जो है यहाँ पर शॉर्ट साइड के ऊपर ज़्यादा बायस थे। लेकिन ये जो प्रीवियस लो जो था हमारा वो हमारा सपोर्ट था, यानी कि हो सकता था कि मार्केट यहाँ से बाउंस करे। ओके, तो जब हमने यहाँ पर देखा कि ये क्रॉसओवर हुआ 10:10 पर, और उसके बाद मार्केट यहाँ पर साइडवेज ट्रेड कर रही थी। ओके, तो यहाँ पर जो एंट्री पोजीशन का जो पॉइंट आया था उस पर मैं सर्कल लगाता हूँ, और ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक बेरिश सेटअप था मार्केट का, और उसके बाद मार्केट यहाँ से शार्पली नीचे आती है, और ये जो प्रीवियस डे का जो लो है वो मार्केट इसको ब्रेक कर देती है। ठीक है, जब प्रीवियस डे का लो आप देखो ये वाली कैंडल ने ब्रेक किया तो उसके बाद क्या होता है कि नॉर्मली प्रीवियस डे का जो लो होता है वो मार्केट सपोर्ट लेके चलती है, और वहाँ पर कई बार ऐसा भी होता है कि प्राइस यहाँ से शार्पली ऊपर निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको ये देखना है कि कैंडल किस तरह से फॉर्म हो रही है, क्योंकि अगर एक स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनती है तो उसके बाद नॉर्मली क्या होता है, क्योंकि एक यहाँ पर शार्प मूव आ जाता है तो उसके बाद नॉर्मली प्राइस जो है साइडवेज होने लग जाता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर कि जैसे ही यहाँ पर इतना बड़ा मूव आया मार्केट में
तो उसके बाद फिर प्राइस जो है यहाँ पर 15 मिनट के लिए यहाँ पर प्रीवियस डे के लो के आसपास जो है वो ट्रेड कर रहा था, और जैसे ही यहाँ पर आपने देखा एक बहुत रेड कैंडल बनी और ये एक शार्प मूव आया यहाँ पर, तो आप यहाँ से आप देखोगे तो 26,035 से मार्केट अराउंड 100 पॉइंट्स यहाँ पर जो है फॉल हो गया। ठीक है, 25,095 नहीं, 100 पॉइंट नहीं फॉल हुआ, अराउंड यहाँ पर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक आप देखोगे तो अराउंड 60 पॉइंट्स यहाँ पर मार्केट ने जो है आपको दिया शॉर्ट साइड के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो कि ऑलमोस्ट जो मार्केट है वो साइडवेज हो जाती है, क्योंकि 10:30-11 बजे के बाद आप देखो यहाँ पर जब ये इतना बड़ा यहाँ पर करेक्ट मार्केट फॉल हो चुका था, तो फिर उसके बाद जो है मार्केट जो है ऑलमोस्ट साइडवेज और डाउनवर्ड साइड पर ही ट्रेड कर रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट के 5 मिनट में कल के लिए मार्केट को एनालाइज करते हैं। और आज आपने देखा है कि फिलहाल गोल्ड और सिल्वर के अंदर काफ़ी सेलिंग हो रही है। सिल्वर ऑलमोस्ट 10% अभी डाउन है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और उसके साथ साथ में गोल्ड भी जो है वो ऑलमोस्ट 4.5% अभी डाउन चल रहा है। ठीक है, सो अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि कल के लिए कैसे हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपको फिबोनाची इंडिकेटर लगाना भी सिखाता हूँ कि ये हमारा 18 दिसंबर का मार्केट का ये स्विंग लो है, जब मार्केट ने 25,724 का लो बनाया था, और फिर मैं उसको इमीडिएटली जो मेरा स्विंग हाई बनता है वहाँ पे जाके मैं फिबोनाची को छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से लगाना शुरू किया और यहाँ पर मैंने इसको ड्रॉप कर दिया। तो आप देख सकते हो कि अभी मार्केट जो है वो एग्जैक्टली 0.618 पर जो है वो सपोर्ट ले रही है, और ये जो एरिया होता है 61.8% और 50% का जो एरिया होता है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट मानी जाती है। ठीक है, और चांसेस ये होते हैं कि यहाँ से प्राइस जो है एक रिवर्सल आपको दिखा सकता है। ठीक है, अब हम लोग आप देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग एक और ट्रेंड रिवर्सल की टेक्निक आपको यहाँ पर समझाता हूँ, और उसमें हम लोग जो है RSI का यूज़ करेंगे, और RSI में हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड रिवर्सल RSI से कैसे पता कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि आपको ये RSI के जो 2 लो पॉइंट है वो 2 लो पॉइंट पे आपको लाइन लगाने हैं। ठीक है, तो इमीडिएटली जो 2 लो पॉइंट दिख रहे हैं वो मुझे ये दिख रहे हैं। ओके, तो मैं यहाँ पर एक लाइन लगा लूँगा। अब जो आपको यहाँ पर आपने लो पॉइंट लगाया है इसके ऊपर करस्पॉन्डिंग जो प्राइस है वहाँ से आपको लाइन ड्रॉ करना है, और वो लाइन आपको जो RSI का जो सेकेंड पॉइंट है, ठीक है, RSI का जो ये सेकेंड पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग में ऊपर आपको यहाँ पर लाइन लगा देनी है। ठीक है, अब आपको देखो एक पॉइंट बताता हूँ यहाँ पर कि कैसे हम लोग डाइवर्जेंस का पता करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखो, जब हम डाइवर्जेंस देखते हैं, डाइवर्जेंस का मतलब होता है कि प्राइस और आपका जो मोमेंटम इंडिकेटर है दोनों अलग अलग डायरेक्शन में जाने चाहिए। ठीक है, आप रोड पे जा रहे होते हो तो कई बार वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है, तो आपको वो इंडिकेशन देते हैं कि आप यहाँ से डाइवर्जन से रास्ता निकलता है, वहाँ से आप आगे निकल सकते हैं। तो सेम वे यहाँ पर भी हम क्या करते हैं कि जब हमारा प्राइस जो है, अब प्राइस में आप देखो यहाँ पर ये प्राइस यहाँ से, ठीक है, ये लो पॉइंट है और इसका यहाँ पर ये लो पॉइंट है, करेक्ट। तो जब यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया तो वो उस टाइम पे आपका RSI यहाँ पर था, करेक्ट। तो उसके बाद जब मार्केट ने ये सेकेंड टाइम लो बनाया, जब सेकेंड टाइम लो बनाती है मार्केट तो RSI जो है वो अगर और नीचे चला जाता, करेक्ट, तो आपको ये पता चलता कि मार्केट अभी नेगेटिव है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि जो प्राइस का जो सेकंड यहाँ पे लो बनता है वो टाइम पे RSI का जो लो है वो प्रीवियस RSI के लो के ऑलमोस्ट करस्पॉन्डिंग में बनता है। ठीक है, तो ये एक माइल्ड डाइवर्जेंस है, बुलिश साइड पे, बहुत स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, जब हमारा प्राइस ऐसा जा रहा होता है और आपका जो RSI है उसके जो लो पॉइंट्स हैं वो ऐसे दिख रहे होते हैं, तब वो जो है वो स्ट्रॉन्ग बुलिश डाइवर्जेंस होता है। लेकिन हमारे केस में क्या हो रहा है, हमारे केस में यहाँ पर आप देखो तो प्राइस तो लोअर लो बना रहा है, लेकिन जो आपका RSI है वो ऑलमोस्ट फ्लैटिश टाइप का या
स्ट्रेट लाइन बना रहा है तो इसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारे माइल्ड डाइवर्जेंस में आता है कि यहाँ पर डाइवर्जेंस जो है वो बुलिश इतना स्ट्रांग नहीं है, ये माइल्ड डाइवर्जेंस है। ठीक है, तो अब मैं आपको यहाँ पर इसका जो एडवांस वर्जन है वो आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि अब आपको थोड़ा पीछे जाकर देखना पड़ेगा, राइट। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर मार्केट ने लो बनाया तो RSI का लेवल यहाँ पर था, फिर मार्केट ने यहाँ पर लो बनाया तो RSI का लेवल यहाँ पर था। ठीक है, और जब आप देखो तो ये RSI 40 के ऊपर गया, यहाँ पर आप देखो तो RSI 40 के ऊपर गया है ना। तो प्राइस जो है यहाँ से शार्पली ऊपर चला गया, यहाँ पर आपका डे क्लोज हो गया था और फिर ये नेक्स्ट डे मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, करेक्ट। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि ये जो RSI है मान लो ये 40 के ऊपर चला जाएगा, राइट। सो एक हम लोग यहाँ पे पुल बैक का वेट करके अगर RSI वापस ऊपर निकलने की कोशिश करता है तो फिर आपको यहाँ पर एक लॉन्ग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करना चाहिए। ठीक है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि या RSI 40 के ऊपर जाने के बाद ये पुल बैक देगा, फिर डायरेक्शन ऊपर हो जाएगी, क्योंकि जो RSI के जो यहाँ पर सिग्नल बनेगा वो प्राइस से ही बनेगा। हमेशा याद रखना कि प्राइस सुपीरियर होता है, जो भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हो वो प्राइस से बनता है, राइट। तो अगर प्राइस यहाँ से ऊपर जाता है मान लो और फिर यहाँ से एक पुल बैक यहाँ पर आता है मान लो, तो हो सकता है कि ये आपका RSI कुछ इस तरह का दिखे, तो फिर हम यहाँ पर एक लॉन्ग साइड का अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पर जो हमारा मार्केट के जो ट्रेंड है, ठीक है, वो अभी बड़े टाइम फ्रेम पर एक सपोर्ट पर है। ठीक है, अब अगर ये बड़े टाइम फ्रेम का सपोर्ट ब्रेक होता है या मार्केट यहाँ पे साइडवेज रह जाता है तो शायद आपको कल भी ऐसा कोई ट्रेड ना मिले, राइट। क्योंकि देखो एक चीज याद रखना कि डायरेक्शन जब होती है ना तो एक जब डाउनवर्ड डायरेक्शन के बाद ना एक साइडवेज होना बहुत जरूरी है। आप यहाँ पर देखो ये डाउनवर्ड हुआ है तो यहाँ पर आपका डबल बॉटम बना है, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली डबल बॉटम तो नहीं है लेकिन एक यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल का साइन बना है। तो लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पर कोई ट्रेंड रिवर्सल का साइन अभी दिख नहीं रहा है, तो आपको वेट करना चाहिए। ठीक है, ये आपको वेट करना चाहिए और तब आपको इस तरह का ट्रेंड रिवर्सल देखना चाहिए। और ये आप देख सकते हो ये 200 EMA के नीचे ही अभी फिलहाल प्राइस है। तो जब तक ये 200 EMA के ऊपर यहाँ से प्राइस नहीं जाएगा, आप देखो यहाँ पर जब ये 200 EMA के ऊपर गया प्राइस तो आपको एक अच्छा ट्रेंड मिला यहाँ पर मार्केट का। सेम वे अभी आपको यहाँ पर एनालाइज करना है। और वैसे भी ये मंथ एंड और आपका 2025 का एंड है तो थोड़े से चांसेस बहुत कम है क्योंकि वॉल्यूम काफ़ी लो चल रहे हैं मार्केट के अंदर। तो हो सकता है आपको एक और दिन मार्केट जो है ज़्यादा ट्रेंडिंग मूव ना दे, लेकिन उसके बाद अगर ये यहाँ पर डब्ल्यू बन जाता है, करेक्ट, और फिर हम अगर यहाँ पर RSI को 40 के ऊपर देखते हैं और हो सकता है आपको यहाँ पर वॉल्यूम्स भी अच्छे मिल जाए, तो एक क्लियर सिग्नल हो जाएगा कि मार्केट का बॉटम अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म का हो चुका है और मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो में पॉइंट समझ में आ गए हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको कर लेना। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।